इंडिया में जॉब तो सेफ लगती है पर सैलरी कभी एनफ नहीं लगती। घर के बढ़ते खर्चे, ईएमआई का बोझ और बढ़ते रेंट्स आपको दिन पर दिन डेप्ट में ही डुबो रहे हैं। इसलिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हो जो सुबह 9 से 5 तक है, तो ये 5 साइड हसल्स आइडिया अगर आप ट्राई करते हो तो अपने जॉब के साथ महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो। और बाद में आपकी मर्जी, आपको जॉब छोड़ना है छोड़ दो। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं आज के वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइड हसल्स जिससे आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए कमा सकते हो आने वाले अगले 3 से 6 महीने में। करना सिर्फ इतना है कि अपने जॉब के साथ इनको आप डेली या वीकेंड्स पे स्टार्ट कर दो। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले साइड हसल आइडिया पे। तो हमारा सबसे पहला आइडिया है एआई। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, एआई कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं बताऊंगा, सिंपल वाला बताऊंगा। आप यूज़ भी कर रहे होगे चैट जीपीटी और कैनवा को यूज़ करके कैसे आप कमा सकते हो। सुनो फिर आगे बढ़ना। तो सबसे पहला आइडिया है अपना एआई। तो आज के दिन में सोशल मीडिया पोस्ट बनाना बहुत इजी हो गया है, और मैं मान रहा हूँ आपको नहीं आता है, सुन तो लो पूरी बात। सोशल मीडिया पोस्ट बनाना बहुत इजी हो गया है, बट हर एक बिजनेस के पास ना तो इतना समय होता है ना ही इतना टाइम कि वो जाके अपना सोशल मीडिया पोस्ट खुद कराए। और एजेंसीज आज के दिन में 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मांग रही है 5, 7, 10 पोस्ट करने के। आपको करना क्या है, सिंपल कैनवा और चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन लेना है जो आपको अप्रॉक्सीमेटली मंथली का 2 से 2,500 रुपये पड़ेगा। एंड आपको अपनी सर्विसेज को जाके बेचना है इस तरह के बिजनेसेस को जो इस तरह की सर्विस लेना तो चाहते हैं पर महीने की 20-25 हज़ार नहीं देना चाहते। मैं बोलता हूँ सिंपल, अगर आप उनको 3 से 5 हज़ार के बीच में पिच करोगे, 5 से 7 पोस्ट के या 10 पोस्ट के दे दो शुरू में, बहुत ईजिली मान जाएंगे, बहुत ईजिली मान जाएंगे। अगर आप इस तरह के 10 क्लाइंट भी पकड़ लेते हो, महीने के 50,000 रुपये कहीं नहीं गए हुए। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, और ये 3 से 5 पोस्ट इनके बनाने के लिए आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगेंगे। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी और कैनवा का एक छोटा सा ट्यूटोरियल देख लो, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पॉसिबल है। आने वाले 3 से 6 महीना में हंसते खेलते आप 3 से 5 लाख रुपए नहीं, 30 से 50,000 रुपये हंसते खेलते कमा लोगे। और डाउन द लाइन हो सकता है आप 3 से 5 लाख भी कमा लो। पॉइंट है कि आप ये जॉब के साथ भी कर सकते हो। चलो जॉब के बाद आपको शाम को टाइम नहीं मिलता, आप वीकेंड में भी कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 8 से 10 लोगों को संभालना है, तो भाई अगर आप एक वीक में 2 जन को भी संभाल लेते हो, एक बार में उनका मंथली कंटेंट बना देते हो, तो भाई इजी है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। यूट्यूबर्स जो यूट्यूब बनाते हैं उनको स्क्रिप्ट चाहिए, उसके भी आपको एक स्क्रिप्ट के 1,000 से 1,500 मिल जाते हैं। बहुत लोग ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं, उसके भी अगर आप 1,000 वर्ड का ब्लॉग लिख के देते हो तो 1,000 से 1,200 रुपये उसमें मिल जाते हैं। आइडियाज़ बहुत सारे हैं, स्टार्ट करके देखो। बोला था ना क्रिटिकल नहीं है, ईजी वाला था ना। चलो इसलिए चलते अपने दूसरे आइडिया पे। तो दूसरो आइडियो यह है कि थाने अपनी रीजनल लैंग्वेज में वीडियो बनाना है। अब वो जरूरी को नहीं कि यूट्यूब वीडियो ही हो, वो इंस्टाग्राम में भी हो सके, थारे व्हाट्सएप में भी हो सके, कटे ही हो सके, बट अपनी रीजनल लैंग्वेज में करना है। तो यार देखो, मेरी मारवाड़ी तो उतनी अच्छी नहीं है, बट हो सकता है आपकी तमिल, तेलुगु, बिहारी, पंजाबी बहुत अच्छी हो। आज के समय में लोग रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उसमें कंपटीशन भी लो है। एंड आप बहुत इजीली लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो फॉर कोलैबोरेशन। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपने सुना होगा अमित भडाना के बारे में। वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जस्ट बिकॉज कि वो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बात करता था, एक वो देहाती गाँव वाला कंसेप्ट में बात करता था। अब वो हो सकता है वो अभी नहीं चल रहा है, बट मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाना चाहता था, आप अगर पंजाबी जानते हो, आप पंजाबी में वीडियोस बना दो ना। होगा क्या, आप अगर 3 महीना 6 महीना इस तरह से करते हो, आपके लोकल सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। और देखो आज के दिन में हर आदमी तो भुवन बाम को हायर नहीं कर सकता ना ही आशीष चचलानी को हायर कर सकता है या फिर कैरी मिनाटी को, लेकिन हर बिजनेस इन्फ्लुएंसर की ताकत को समझता है। तो जो लोकल बिजनेस वाले होंगे ना, आप जिस एरिया में रहते हो, जिस लैंग्वेज के हो, वो आपसे कोलैबोरेट करेंगे। यूट्यूब से तो जो इनकम आएगा या इंस्टाग्राम से जो इनकम आएगा वो साइड का बात मैं करूँ, आप 3-4 छोटा कोलैबोरेशन भी कर लेते हो, और अगर आपकी डिसेंट फैन फॉलोइंग है, मैं पकड़ के चलता हूँ 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर भी है, तो महीने के 30 से 50 हज़ार कहीं नहीं गए। अब बोलोगे यार ये इसमें कहाँ मेरा पहला महीना में 30 से 50 हज़ार आएगा, पहला महीना में नहीं आएगा भाई। 15 साल पढ़ाई करते हो ना तो 20 हज़ार की नौकरी में लगते हो। तो थोड़ा सोच के देखो, आइडिया बहुत शानदार है, काम करके देखो। रीजनल लैंग्वेज आने वाले टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी तीसरी टॉपिक पे। यार हाइजीनिक और घर का खाना मिल जाए ना,
तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं होता जो लोग घर से दूर रहते हैं। तो क्या मैं आपको क्लाउड किचन खोलने बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखो, हमारे घर के अगल बगल, हमारे ऑफिस के अगल बगल रेस्टोरेंटर मिल जाएंगे, बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारे क्लाउड किचन्स मिल जाएंगे, बट जो जो मम्मी वाला खाना है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। आपने भी ये फील किया होगा ना, खास करके जो स्टूडेंट्स बहुत दूर से आते हैं, अपने स्टेट्स छोड़ के आते हैं, सिटीज़ छोड़ के आते हैं, वो हॉस्टल का खाना खा खा के पक चुके होते हैं। तो अगर आप, मैं इसका आइडिया आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुना। तो अगर आप मे भी कोई सोसाइटी पकड़ लो, या कोई हॉस्टल पकड़ लो, या कोई स्कूल के अगल बगल में इस तरह के एरिया देखो जहाँ पे बहुत सारी पीजीज़ है, या इस तरह का ऑफिस एरिया देखो जहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस नहीं है। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी भाई, हर समय बिजनेस आसान नहीं होता, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस एरिया में जाके अगर आप इस तरह के फूड को प्रमोट कर सकते हो कि भाई मैं घर में खाना बना के देता हूँ, घर का खाना रहेगा, ना कि कोई क्लाउड किचन, ना कोई महाराज बना रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट है, प्योर घर का खाना। आप हंसते खेलते 50 से 100 क्लाइंट उठा लोगे उस एरिया के। एक बंदा एवरेज 3 से 5 हज़ार पे करने को राजी है, ये मैं गूगल सर्च करके बता रहा हूँ आपको। 3 से 5 लाख की अगर आप रेवेन्यू करते हो तो उसमें आप हंसते खेलते 80,000 से 1 लाख रुपए कमा लोगे। अब आता है इतने लोगों को आप खाना कैसे दोगे और डिलीवरी कैसे करोगे। खाना बनाने के लिए तो अगर आप एक लेडी हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। बट अगर आप एक पुरुष हो तो आप अपनी वाइफ या अपने मॉम या अपनी सिस्टर को बोलो, जो आपकी इस काम में हेल्प करेंगे। खाना देखो उनको ही बनाना होगा, आप उनकी हेल्प करो ताकि वो अकेले नहीं पड़े। एंड जब आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाए और आपको लगे कि रेवेन्यू सोर्स बन रहा है, आप अपने एरिया की जो लेडीज़ है, जो वुमेन्स है, उनसे आप बात कर सकते हो और खाना बनवा सकते हो। नो डाउट, जब आप इस तरह से बाहर की वुमेन्स से खाना बनवाओगे तो आपको उनके लिए एक क्वालिटी चेक और एसओपीज बना के जरूर रखने होंगे, ताकि आपका खाने का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को या ऑफिस गोअर्स को अगर आप घर का खाना, ऑथेंटिक घर का खाना प्रोवाइड करोगे ना भाई, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त। तो अगर आपको पहला 2-3 आइडिया कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें ट्राई कर लो ना। इसमें तो कोई कंप्यूटर और एआई वाला फंडा ही नहीं है। व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, पैम्पलेट्स बेच के भी कर सकते हो, खुद जा के डोर टू डोर भी बता सकते हो। एक बार खाना पसंद आ गया ना, रेगुलर इनकम है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड धंधा है भैया। एक बार जो बंदा फिक्स हो गया वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा। खाने की खाली क्वालिटी मेंटेन करना, और घर का खाना, क्लाउड किचन नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। सो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ आइडिया है टीचिंग। आपको कोई भी स्किल आता हो भाई, आपको गिटार बजाना आता है सिखा दो, क्रिकेट आता है बहुत अच्छा सिखा दो, बॉडी बहुत अच्छी है सिखा दो, हेल्थ फिटनेस के फ्री को सिखा दो। चल भाई 10-12 का कुछ पढ़ाना आता है, 8 क्लास का कुछ पढ़ाना आता है, पढ़ा दो। कुछ भी आता हो, चेस खेलना बहुत अच्छा आता है वो सिखा दो। ऑफलाइन कर सकते हो तो वीकेंड में पढ़ा दो, डे एंड में पढ़ा दो। वो भी नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन कर लो। अपना पर्सनल ऑनलाइन सेटअप नहीं कर सकते हो, बहुत कोर्सेरा और तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूडेमी, जो आपको इस तरह के कोर्स सेटअप करने में भी हेल्प करते हैं। जो आपको आता है, डिजिटल मार्केटिंग जानते हो सिखा दो, एसईओ आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, कुछ भी आपको आता है, सेल्स के बंदे हो सेल्स सिखा दो। आप जो भी काम जानते हो, जो भी, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं जो कुछ नहीं जानता है। स्टेप लेना पड़ेगा। आप अगर स्टार्ट करते हो, शुरू में हो सकते हैं आपके 1 से 2 महीना में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। स्लो एंड स्टडी आप इंडिविजुअल को पढ़ाना चालू करो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। स्लो एंड स्टडी उसको आप ग्रुप में करना चालू करो। एक स्टूडेंट से शुरू में 500 से 1000 करके भी चार्ज करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप करते रहोगे 3 से 6 महीने में हंसते खेलते आप 40 से 60,000 कमा सकते हो। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। ये जो आइडिया है बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत लोग करते हैं, हमें भी पता है, बट शायद हम करने में से हिचकिचाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की। भाई लाइटली मत लेना, एक एक प्रॉपर्टी आज के टाइम में 2 से 3 करोड़ की होते जा रही है। 1% में मिलता है ना, 2 से 3 लाख होता है। आप 30 दिन घिस के 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, 40-50 भी कमा रहे हो तो खुश होने की बात नहीं है। वो बंदा घर में बैठा बैठा सिर्फ संडे 3-4 प्रॉपर्टी दिखाता है, महीना में 4 संडे जाता है और आपसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो आप अगर कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, बहुत इजी है। जिस भी एरिया में रहते हो आप उस एरिया की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो। अपने ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको बोल दो कि भाई मैं ये काम करता हूँ।
अपने एरियाज़ की प्रॉपर्टी को जाओ, थोड़ा छानबीन करो, 2-3 वीक आपको जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कहाँ पे किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, कैसा रेट्स है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली चीज़ आपको अच्छी दिलानी पड़ेगी। शुरू में हो सकता है आपको धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, बट अगर आपने इस लाइन को पकड़ लिया ना, बस पैसा ही पैसा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बेच भी सकते हो, खरीदवा भी सकते हो, उसके बाद उसको रेंट पे भी लगवा सकते हो, और सारा काम फ़ोन पे होता है, और मैक्सिमम लोग संडे को खाली रहते हैं। बहुत इजी काम है। अगेन मैं इजी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बहुत इजी एंट्री है इस काम में, एंट्री टू बैरियर नहीं है, बट अगर आप स्टार्ट कर लोगे 3 महीना 6 महीना करो। और यार एक बात बताओ, 15 साल पढ़ाई करके 20-25 हज़ार की नौकरी करते हो, और ये सब आइडियाज़ के लिए 3-6 महीना देना भी नहीं चाहते हो, करना पड़ेगा। 3 से 6 महीना रिग्रेसली करो, खाली हाथ नहीं जाओगे, लाख रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। देखो हमारे आज के सारे 5 आइडिया तो खत्म हो गए, बट मैं एक 6th बोनस टिप आपको देता हूँ। ये क्या है ना, सिंपल है। जो भी आप करते हो, कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ अच्छा नहीं लगा, जो भी करते हो उसको रिकॉर्ड करना चालू कर दो। मैं पोस्टिंग का बात भी नहीं कर रहा हूँ। सुबह ऑफिस जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ऑफिस में क्या कर रहे हो, ऑफिस से घर आके क्या कर रहे हो, सोने से पहले क्या कर रहे हो, उठने के बाद क्या कर रहे हो, एवरीथिंग को रिकॉर्ड करो इन वेज यू लाइक। आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, आपको लिखना है लिख लो, आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ये मत देखो आपका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, ये मत देखो आपका फेस अच्छा है कि नहीं, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करना है। हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं पोस्ट भी करने नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करो। मैं आपको बोल रहा हूँ 15 डेज अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे ना, 16th डे आप पोस्ट भी कर दोगे। ना एडिट करना है ना कुछ, इसको बोलते व्लॉग है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप रिकॉर्ड करने लगोगे आपको अपनी रूटीन्स पर, भाई लोगों को दूसरे की लाइफ देखना पसंद है, आपको नहीं पसंद है क्या? बिग बॉस किस लिए देखते हो भाई? दूसरे की लाइफ में झांकना हमें बहुत पसंद है। तो कुछ नहीं आता अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर दो, जैसे भी हो। आप 5,000 कमाते हो कि 5 लाख कमाते हो, अगर आपको और एक्स्ट्रा कमाना है, साइड हसल करना है, दिन भर की अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो, पोस्ट कर दो। कुछ नहीं जा रहा है, ना कुछ नहीं चाहिए शुरू में, ना एडिटिंग चाहिए ना कुछ चाहिए। सो देखो बहुत सारी ज्ञान की बात हो गई है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली वैसे बताता हूँ कि इन सारे आइडियाज में आप चूज कैसे करोगे, कौन सा करना है। तो देखो इसमें 5 फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपकी एज क्या है? अगर आपकी एज एकदम 18 साल की है तो आप प्रॉपर्टी का काम करोगे तो शायद क्लोजर्स आपके बहुत कम होंगे, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। आपका स्किल क्या है? आपको बोलना ही नहीं आता है। आप सोचोगे यार मेरे को बोलना ही नहीं आता और मैं जाके प्रॉपर्टी बेचने चल जाऊंगा, शायद नहीं हो पाएगा, वेरी डिफिकल्ट। थर्ड, आपका स्किल ही नहीं है उस चीज़ में, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपको मरे ही वो काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को एआई का काम नहीं करना है, मत करो ना भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब थोड़ा तो 2% का इंटरेस्ट होना चाहिए ना। चौथा, आपका टाइमिंग ही सूट नहीं कर रहा। मान लो आप ऐसा जॉब करते हो कि मैं सुबह आप 5 बजे जाते हो, रात को 10 बजे आते हो, तो आप इस तरह के काम ही कर सकते हो जो आप शायद वीकेंड में कर पाओ। और फिफ्थ, आप उतना एफर्ट देना चाहते हो कि नहीं। देखो हर तरह के साइड हसल में अलग टाइप का एफर्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को एआई में हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे शुरू में, किसी को शायद उतना नहीं लगे। अगर आप लेट 40s में हो तो शायद आपको एआई वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लेट 20s में हो या अर्ली 20s में हो, आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो ये चारों पांचों फैक्टर्स में आपको डिसाइड करना है आपके लिए सूटेड कौन सा है, एंड अगले 90 डेज लग जाना है। पहले 30 डेज रिसर्च करो। रिसर्च मतलब कंप्यूटर और फोन में बैठ के रिसर्च नहीं करना है, फील्ड में उतर के करना है। जो भी आप काम करने का सोच रहे हो कि भाई ये काम कैसे हो सकता है, नेक्स्ट 30 डेज उसको पूरा चालू कर दो कि भाई ये काम कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। रिसर्च करो, अप्लाई करो, जो नेगेटिव्स है उसको सॉर्ट करो, और उसके अगले 30 डेज में आप इनकम कमाना चालू कर दोगे। ये मत सोचना कि आज आइडिया सुन ली और कल से भैया इसमें तो 90,000 बोला है कमाने का, 90,000 कमाई हो जाएगा। नहीं, आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप 3 महीना बाद देखोगे, अगले 3 महीना में आपका ये नंबर्स आना चालू हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यार बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।